हे गाइस, यू मुंबा वर्सेस पुनेरी पल्टन, इन दोनों टीमों के यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में। आखिर कौन सी टीम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रही है ऑन द पेपर। इन 4 पॉइंट से यहाँ पे इन दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है हेड टू हेड, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे स्टार्टिंग 7 और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे रेडर्स और चौथा पॉइंट है यहाँ पे डिफेंडर्स। इन 4 पॉइंट से यहाँ पे इन दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हेड टू हेड की। तो यहाँ पे पुनेरी पल्टन वर्सेस यू मुंबा, इन दोनों के बीच यहाँ पे टोटल 20 बार मुकाबले हुए, जिसमें से यहाँ पे पुनेरी पल्टन ने 8 बार जीते हैं, तो यहाँ पे यू मुंबा ने 10 बार जीते हैं। और यहाँ पे 2 मुकाबले यहाँ पे टाई पे खत्म हुए। जो हेड टू हेड का जो पॉइंट है वो यहाँ पे जाता है यू मुंबा को। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग 7 के ऊपर। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं पुनेरी पल्टन की स्टार्टिंग 7 के ऊपर। तो यहाँ पे लीड रेडर के तौर पर रहने वाले हैं असलम इनामदार, उनका साथ देने यहाँ पे रहने वाले हैं मोहित गोयत, और थर्ड रेडर के तौर पर रहने वाले हैं आकाश शिंदे। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफेंडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं संकेत सावंत, और राइट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं अभिनेश नटराजन। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं मोहम्मद रिजा शादलू, और राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं गौरव खत्री। अब बात करते हैं यहाँ पे यू मुंबा की स्टार्टिंग 7 के ऊपर। तो यहाँ पे यू मुंबा के लीड रेडर के तौर पर रहने वाले हैं गुमान सिंह, उनका साथ देने यहाँ पे रहने वाले हैं जय भगवान, और थर्ड रेडर के तौर पर रहने वाले हैं प्रणय राणे। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफेंडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं महेंद्र सिंह, और यहाँ पे राइट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं सुरेंद्र सिंह। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं गिरीश मारुति एरनेक, और यहाँ पे राइट कॉर्नर के ऊपर हमें देखने को मिलने वाले हैं रिंकू शर्मा। इन दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 रह सकती है मैचेस के लिए। जो स्टार्टिंग 7 का पॉइंट है वो यहाँ पे जाता है यू मुंबा को, क्योंकि यहाँ पे यू मुंबा के जो डिफेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है, और यहाँ पे रीडिंग भी ठीक ठाक दिख रही है यू मुंबा की। इसके बस यहाँ पे जो स्टार्टिंग 7 का पॉइंट है वो यहाँ पे जाता है यू मुंबा को। अब बात करते हैं यहाँ पे रेडर्स कंपैरिजन के ऊपर। तो यहाँ पे असलम इनामदार ने पिछले सीजन 17 मुकाबलों में 138 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 4 सुपर 10 लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 8.1 का एवरेज निकल के आता है असलम इनामदार का। अब बात करते हैं यहाँ पे मोहित गोयत की। तो यहाँ पे मोहित गोयत ने पिछले सीजन 17 मुकाबलों में 120 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 4 सुपर 10 लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 7 का एवरेज निकल के आता है मोहित गोयत का। आकाश शिंदे की बात करते हैं यहाँ पे आकाश शिंदे ने पिछले सीजन 22 मुकाबलों में 139 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 5 सुपर 10 लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 6.3 का एवरेज निकल के आता है आकाश शिंदे का। अब बात करते हैं यहाँ पे यू मुंबा के रेडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे गुमान सिंह ने पिछले सीजन 18 मुकाबले में 137 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 7 सुपर 10 लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 7.6 का एवरेज निकल के आता है गुमान सिंह का। जय भगवान ने पिछले सीजन यहाँ पे 19 मैचों में 75 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 1 सुपर 10 लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 3.9 का एवरेज निकल के आता है जय भगवान का। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रणय राणे की। तो यहाँ पे प्रणय राणे ने पिछले सीजन 11 मुकाबलों में 25 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 1 सुपर 10 लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.2 का एवरेज निकल के आता है प्रणय राणे का। जो रेडर्स का पॉइंट है वो यहाँ पे जाता है पुनेरी पल्टन को, क्योंकि यहाँ पे असलम इनामदार, मोहित गोयत, आकाश शिंदे, इन 3 रेडर यहाँ पे मुझको ज़्यादा बेहतरीन दिख रहे हैं यू मुंबा के रेडर्स के ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे यू मुंबा के जो रेडर है कुछ यहाँ पे डेब्यू करने वाले हैं ईरान की तरफ से, वो यहाँ पे बेहतरीन रेडर्स है। लेकिन यहाँ पे ऑन द पेपर मुझको यहाँ पे पुनेरी पल्टन के रेडर्स ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। इसके वजह से यहाँ पे जो रेडर्स का पॉइंट है वो यहाँ पे जाता है पुनेरी पल्टन को। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफेंडर्स कंपैरिजन के ऊपर। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं पुनेरी पल्टन के डिफेंडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे अभिनेश नटराजन ने पिछले सीजन 15 मुकाबलों में 34 टैकल पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 1 हाई 5 लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.2 का एवरेज निकल के आता है अभिनेश नटराजन का। अब बात करते हैं यहाँ पे संकेत सावंत की। तो यहाँ पे संकेत सावंत ने पिछले सीजन 24 मैचों में यहाँ पे 30 टैकल पॉइंट्स लिए हैं संकेत सावंत ने, और यहाँ पे 1 भी हाई 5 नहीं लगाए है। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 1.2 का एवरेज निकल के आता है संकेत सावंत का। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पे गौरव खत्री ने पिछले सीजन यहाँ पे 16 मुकाबलों में 20 टैकल पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 1 भी हाई 5 नहीं लगाए है। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 1.2 का एवरेज निकल के आता है गौरव खत्री का। अब बात करते हैं यहाँ पे मोहम्मद रिजा शादलू के ऊपर। यहाँ पे
मोहम्मद रिजा शादलू ने पिछले सीजन पटना पार की तरफ से खेलते हुए 20 मुकाबलों में 84 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 6 हाई फाइव लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 4.2 का एवरेज निकल के आता है मोहम्मद रिजा शादलू का। अब बात करते हैं यहाँ पे यू मुंबा के डिफेंडर्स के ऊपर। यहाँ पे सुरेंद्र सिंह ने पिछले सीजन 12 मुकाबलों में 35 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 1 हाई फाइव लगा है। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.9 का एवरेज निकल के आता है सुरेंद्र सिंह का। अब बात करते हैं यहाँ पे महेंद्र सिंह की। तो यहाँ पे महेंद्र सिंह ने पिछले सीजन बेंगलुरु बुल्स की तरफ से खेलते हुए 23 मुकाबलों में 44 टैकल पॉइंट्स लेकर यहाँ पे 1 हाई फाइव लगाए है महेंद्र सिंह ने। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 1.9 का एवरेज निकल के आता है महेंद्र सिंह का। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। यहाँ पे रिंकू शर्मा ने पिछले सीजन 19 मुकाबलों में 59 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 3 हाई फाइव लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 3.1 का एवरेज निकल के आता है रिंकू शर्मा का। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रीश मारुति एरनैक की। यहाँ पे ग्रीश मारुति एरनैक ने पिछले सीजन 18 मुकाबलों में 51 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 4 हाई फाइव लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.8 का एवरेज निकल के आता है ग्रीश मारुति एरनैक का। जो डिफेंस का पॉइंट है वो यहाँ पे जाता है यू मुंबा को, क्योंकि यहाँ पे पुनेरी पल्टन के जो डिफेंडर्स है वो कवर है वो यहाँ पे बहुत ही खराब फॉर्म में थे पिछले सीजन। और यहाँ पे राइट कॉर्नर पे एक बेहतरीन कॉर्नर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पुनेरी पल्टन के यहाँ पे बेहतरीन कॉर्नर नहीं है। और यहाँ पे जो लेफ्ट कॉर्नर का खिलाड़ी है मोहम्मद रिजा शादलू वो अकेले कुछ कर नहीं पाएगा, इसके वजह से जो डिफेंस का पॉइंट है वो यहाँ पे जाता है यू मुंबा को। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनल स्कोर की। थी यहाँ पे यू मुंबा के टोटल 3 पॉइंट हुए हैं और यहाँ पे पुनेरी पल्टन का 1 ही पॉइंट है। इस कंपैरिजन का जो विजेता रहा है वो यहाँ पे यू मुंबा है, क्योंकि यहाँ पे यू मुंबा का डिफेंस भी बेहतरीन है और यहाँ पे यू मुंबा की जो रेटिंग है वो यहाँ पे मुझको ज़्यादा बेहतरीन नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ईरान के जो रेडर्स है वो यहाँ पे डेब्यू करने वाले वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो प्रो कबड्डी में डेब्यू करने जा रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पे मैंने उनको यहाँ पे स्टार्टिंग 7 में नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पे जो ईरान के रेडर्स है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक दिख रही है। जाफर दानिश और अली रिजा ये 2 स्टार होने वाले हैं यू मुंबा के सीजन 10 के लिए। आपके हिसाब से यहाँ पे पुनेरी पल्टन वर्सेस यू मुंबा इन दोनों के बीच यहाँ पे कौन सी टीम यहाँ पे जीत सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते किसी और वीडियो में।